हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल, जिसको चतुर्भुज बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रायंगल के बारे में हम लोग सीख चुके हैं और ट्रायंगल के एक प्रॉपर्टीज देखे हैं, उस पर बहुत सारे सवाल को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन आज क्वाड्रिलेटरल दोस्तों सीटेट में खास करके बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल आयत वर्ग पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आज का जो सेशन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, इस क्वाड्रिलेटरल के पूरा सेशन को जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों क्वाड्रिलेटरल में जो है हम लोगों को चार चीजें पढ़नी है, चार चीजें, और उन चारों चीजों को एक एक चीज पर, एक एक बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे और एक एक प्रॉपर्टीज को देखेंगे। यदि आप एक एक प्रॉपर्टीज नहीं देखते हैं तो आप पैरागोजी सेक्शन में क्या कर सकते हैं, आप मात खा सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन पैरागोजी का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपके नॉलेज का टेस्ट किया जाता है। इसीलिए उसके प्रॉपर्टीज को देखना आपके लिए बेहद ही जरूरी होता है। तो आइए बिना कुछ विलंब के स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो चार प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होगा वो रेक्टेंगल हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा नंबर पर जो आ जाएगा हो जाएगा आपका स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं, बहुत प्यार से वर्ग बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा नंबर पर जो आएगा वो क्या आएगा, आपका रोम्बस। ठीक है, ये रोम्बस आ जाएगा, जिसके समचतुर्भुज कहते हैं। 5 आएगा दोस्तों, और एक आ जाएगा आपका पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम और 5वें नंबर पर जो आएगा वो आ जाएगा आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, जिसको कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। चलिए बताते हैं। ये होता है सबसे पहला आयत, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। फिर आता है पैरालेलोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और फिर ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने हमारे पास चतुर्भुज होते हैं और इतने के बारे में हम लोगों को क्या करना है, तो पढ़ना है और सारी बातों पर क्या करना है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज को जानेंगे, रेक्टेंगल का जितने भी फॉर्मूला होते हैं उसको जानेंगे, और रेक्टेंगल पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको जानेंगे, और आपके सामने में चुटकियों में सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। इसीलिए दोस्तों आपको बोलते हैं, यदि पहली बार इस शानदार यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने सारे दोस्त यार फ्रेंड सब में आग की तरफ फैला दीजिएगा, क्योंकि ये धमाकेदार वीडियो है दोस्तों। चूंकि इससे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है और स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से वो गलत बना करके आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहला सीखते हैं हम लोग रेक्टेंगल के बारे में, तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, आपको बता चुके हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं हिंदी में, आयत, है ना। तो आयत क्या होता है, बचपन से आप लोग सीखे हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ अलग तरीके से सीखेंगे। आयत, इसका फिगर यदि आप माइंड में आप बना लिए ना तो समझ में आ जाएगा कि आयत क्या होता है। देखिए आयत क्या है, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसका अपोजिट साइड, ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, और ये
इसके बराबर है। ये इसका सामने कौन है, ये है, ये सामने में देख रहा है, कह रहा है ओ जितना बड़ा हम है उतना ही बड़ा तुम हो। यस, ये क्या है तो ये बराबर है। और ये कहता है ये जितना बड़ा तुम है उतना ही बड़ा हम भी है, तो ये इसके बराबर है। तो आमने सामने की भुजा जब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका आयत। ठीक है। अब यहां पर ध्यान ये भी देना है दोस्तों, पैरालेलोग्राम जो होता है, समांतर चतुर्भुज, उसका भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। फिर अंतर क्या रह जाएगा, यस, अंतर क्या रह जाएगा, अंतर ये है कि इसका ईच एंगल, प्रत्येक कोण, इसको आप समझ रहे हैं ना, ये क्या है, ये प्रत्येक कोण जो आप देख रहे हैं, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ये एकदम परपेंडिकुलर रहेगा, एकदम ये खड़ा रहेगा। ठीक है। अब आयत का कुछ शेप समझते हैं हम, ऐसे ड्रॉ कर दिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 2D पढ़ रहे हैं दोस्तों, 2 डायमेंशन, मतलब इसमें 2 ही बीमा होगा, इसमें या लंबाई होगा या चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा या लंबाई होगा, ऊंचाई होगा या चौड़ाई होगा, मतलब 3 बीमा नहीं हो सकता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। यानी कि आप सीधा समझिए, आप लोगों के पास कॉपी किताब है, चलो ठीक है, किताब के सिर्फ एक पेज को पकड़िए, सिर्फ एक पेज की मैं बात करूं, पेज में मोटाई होता है क्या, पेज में बिल्कुल नहीं होता है, उसमें एक लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, लेकिन बहुत सारे पेज को मिला दीजिए तो एक किताब बन जाएगा, है ना। तो किताब में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, उसमें कुछ किताब की कुछ मोटाई होती है ना, तो वो जो हो गया, इसमें तीनों बीमा आ गया, तो ये जो कहलाएगा, ये आपका कहला जाएगा, फिर घनाभ में चला जाएगा, है ना। लेकिन सिर्फ लंबाई चौड़ाई मतलब ऊंचाई या मोटाई ना हो, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है ये आयत। याद रखिएगा, इसमें ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, जिस ऊंचाई मोटाई कुछ भी कहिएगा नहीं होने। मैंने बताया ना, कागज का एक पेज जो है, वो पेज आपका क्या है तो यह है आपका आयत। आप बोर्ड को देख रहे हैं, सिर्फ ये बोर्ड का ये जो आप देख रहे हैं ये आयत, लेकिन पूरा बोर्ड की ऊंचाई का भी मोटाई का भी बात कर लेंगे तब ये घनाभ हो जाएगा। ये मेन फैक्ट है, इसको यदि आप पकड़ लिए तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो आयत के बारे में समझ गए, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण बराबर होती है। और याद रखिए, आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, मतलब कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, और कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। याद रखिएगा। अब यहां पर आती है क्या, परिमिति। ठीक है, परिमिति। तो आयत की परिमिति जो है होती है दोस्तों, ये यहां से यहां तक ये L है और ये जो है ये B है, तो ये होती है 2 × L + B। ऐसा क्यों? परिमिति के लिए हम आपको त्रिभुज में बताए थे कि तीनों भुजों का योग होता है, तो परिमिति यहाँ पर है तो यहाँ पर चारों भुजों का योग नहीं होगा। ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी, तो 2L और 2B, 2L और 2B मिलकर के 2 कॉमन ले लिए, तो इसीलिए 2L और 2B और 2 कॉमन ले लिए तो L + B, है ना। अब आती है बात क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्षेत्रफल जो होता है L × B, जिसे क्या बोलते हैं, लंबाई × चौड़ाई। एक बार जब हम खुद इंटरव्यू दे रहे थे, वहां पर हमसे पूछा गया था कि आयत की जो क्षेत्रफल होती है उसे हम लोग लंबाई × चौड़ाई ही क्यों बताते हैं, क्या रीजन है, तो उसका क्या है सही आंसर हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले सारे फॉर्मूला को लिख लेते हैं। क्षेत्रफल हो गया, यहां से बहुत सारे फॉर्मूला बनेंगे। जब क्षेत्रफल बराबर लंबाई × चौड़ाई, क्षेत्रफल दिया हो, लंबाई दिया हो, चौड़ाई निकालना हो तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब यदि लंबाई निकालना हो तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। यहाँ से बहुत सारे ये फॉर्मूला निकलेगा। और एक फॉर्मूला होता है इसका विकर्ण। ठीक है, विकर्ण किसको बोलते हैं, एक कोना से लेकर के दूसरे कोना को मिलाने वाली जो ये रेखा होती है उसको विकर्ण बोला जाता है, डायगोनल। ठीक है, ये हो जाता है आपका √L² + B²। L² बोले तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, है ना। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। सूत्र को समझ गए।
अब एक बात और समझिए, यहाँ विकर्ण जो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए दोस्तों, ये विकर्ण जो है ये है और एक ये है। जब भी आप इस शेप को देखिए, ये शेप क्या है? तो त्रिभुज है, और उसमें भी कौन सा त्रिभुज? जब एक कोण 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये एल है और ये बी है, ठीक है। हमको ये कर्ण चाहिए, तो कर्ण बराबर, आप लोग मैट्रिक पास किए हैं तो पाइथागोरस का प्रमेय मैट्रिक में दिया हुआ है, ठीक है। पाइथागोरस, तो पाइथागोरस का नियम कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये कर्ण मतलब एच स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो और आधार स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर जब इधर जाता है तो ये रूट में बनता है। अब आपके मन में तब से यही चीज आ रहा होगा कि इसका जो है ये क्षेत्रफल L इंटू बी क्यों होता है। आपके पास इसका है जवाब तो आप दीजिए, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक आयत है ना, इसका हम क्या करते, कोई भी लंबाई ले लेते 4 और चौड़ाई ले लेते 3। इसको L इंटू बी करने पर क्यों आता है? तो देखिए अब क्या करते, इसको हम 4 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। लंबाई 4 है तो 4 क्या किए, बराबर बराबर भागों में बांट दिए। इसका चौड़ाई 3 है तो इसको क्या किए, 3 बराबर बराबर भागों में बांट दिए। और जब ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये 1 सेंटीमीटर होगा, इसका चौड़ाई भी 1 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल वर्ग के सहायता से या इसके आयत के सहायता से लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है ये क्षेत्रफल हो गया। तो अब आप देखिए कि एक का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर, दूसरा का निकालेंगे, ठीक है, तो इसका भी 1 आएगा, तीसरा का भी, तो ये पूरा का जब निकालेंगे तो यही हो गया ना, ये 4 हो गया, ऊपर में भी 4 है, तो टोटल जो क्षेत्रफल इसका 1 1 1 फिर 1 1 1, तो टोटल कितने यहाँ पर ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको? 12 दिखाई दे रहा है ना। यहाँ से ये सिद्ध होता है दोस्तों कि पूरा जितना लंबाई हो और उसका चौड़ाई हो, चूंकि सबको यदि जोड़ दिए तो 12 आया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ये सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा तो मीटर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये आया, तो जितना लंबाई है और इसका जितना चौड़ाई है, तो इसको यदि हमको बार बार बांटना ना पड़े तो लंबाई को चौड़ाई के साथ एक ही बार गुना कर देंगे तो ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो इसका ये मेन तरीका होता है दोस्तों। तो क्वाड्रिलेटरल में आज हम लोग आयत के बारे में सब कुछ जाने हैं। हाँ, एक बात और आपको बताते हैं। देखिए ये इस बार के सीटेट में ये पूछा गया था। देखिए ये डायगोनल है, ठीक है। अब देखिए डायगोनल है तो इसका जो है, इसका आयत का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर जो है ये नहीं काटती है। इस चीज को ध्यान रखना है। वर्ग में काटती है, समचतुर्भुज में काटती है, बट ये जो है आयत का जो ये डायगोनल होता है दोस्तों, ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटती है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जबरदस्त रहिए, मस्त रहिए।